साथियों, डेल्टा चैनल 5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आपको हिल स्टेशन पर जाना है और वो भी विंटर कंडीशन में, तो आपको सेफ ड्राइविंग कैसे करनी है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है, साथियों, पहला आता है हमारा व्हीकल फिटनेस। फर्स्ट, व्हीकल फिटनेस। व्हीकल फिटनेस में हमें क्या करना होता है, हमें हमारी गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके कंडीशंस कैसी है, उसके टायर्स कैसे हैं, उसका ब्रेक कैसे काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि उसमें कुछ हमें काम कराने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए कि हमारी गाड़ी में अगर पंचर हो जाए तो हमारे पास पंचर किट होना चाहिए। हमारे पास एक एयर डालने के लिए एक पंप की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और उसमें कुछ हमारे पास जो स्पैनर्स की आवश्यकता होती है, वह स्पैनर्स भी होने चाहिए। अगर हमें व्हील बदलना पड़े तो हम व्हील बदल सकें। कितनी बार क्या होता है, हम बहुत लंबे समय से अपने जो इमरजेंसीज़ के जो साधन होते हैं गाड़ी के अंदर, आपके स्टेपनी होगी, टायर हो गए, स्पैनर्स हो गए या पंचर किट हो गया, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, और हम अचानक कहीं भी किसी दिन अपने ड्राइविंग के लिए निकल पड़ते हैं, तो हम यह इमरजेंसी आने पर यह जज नहीं कर पाते कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो हमें रेगुलर इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, और अपनी गाड़ी का जाने से पहले उसके अंदर जो कूलेंट की अवेलेबिलिटी है, ऑयल का लेवल है, ये सब सारी चीज़ें आपको चेक करना चाहिए। और आपकी गाड़ी अगर कहीं जाने के लिए, स्पेशली जब पहाड़ पर आप जाते हैं, तो आपको देखना है कि पहाड़ पर जाने के लिए, वो भी विंटर सीजन में, आपकी गाड़ी की कंडीशन यह सही है कि नहीं है। साथियों, दूसरे नंबर पे आता है इमरजेंसी किट। दूसरे नंबर पर आता है इमरजेंसी किट। इमरजेंसी किट में क्या होता है, एक तो आपको, अगर आप विंटर सीजन में हिल एरिया में जा रहे हैं, और या आपके पास फैमिली मेम्बर्स हैं, या आप अकेले हैं, या आपके साथी जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना है और उनसे कहना है कि हम इतने समय के लिए और इस कंडीशंस में हम इस जगह पर जा रहे हैं, हमें क्या क्या मेडिसिन की आवश्यकता पड़ सकती है। साथियों, डॉक्टर आपको कुछ जनरल मेडिसिन बताएगा, वह आपको लेनी है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जिस तरह से डॉक्टर दवाइयाँ लेने के लिए बोलता है, वह आपको लिख कर रखना है। कितनी बार क्या होता है, डॉक्टर हमें बताता है, उस समय हम हाँ जी कहते रहते हैं, लेकिन जब हमें दवाई लेने का समय आता तो हम भूल जाते हैं कि शायद ये कैसे बताई थी, ये पहले बताई थी या ये बाद में बताई थी। तो ये सारी कंडीशंस को देखते हुए हमें दवाइयों को लिखना है। और दूसरा, कुछ अगर और अलग से हमें कुछ कपड़ों की आवश्यकता है, या कुछ हमें खास पानी गर्म करने वाले किसी यंत्र की आवश्यकता है, तो वह भी हमको साथ में लेकर चलना चाहिए। तीसरी हम आते हैं कि हमारी जो गाड़ी है, उसको, उसके बारे में हमें उस लेवल तक भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम उसको पहाड़ पर चलाएं तो हमें किस तरह से ड्राइव करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं कि अगर आपकी ये एक गाड़ी है और ये टर्न कर रही है, दूसरी गाड़ी आपके सामने से आ रही है, इस तरह से आ रही है या इस तरह से आ रही है, तो करना क्या होता क्या है कि कितनी बार जब आप यहाँ से ऐसे टर्न मारेंगे और ये गाड़ी यहाँ से टर्न मारेगी, तो आपकी जो हेडलाइट है उसके टकराने के बहुत चांस होते हैं पहाड़ के अंदर, क्योंकि सड़क उतनी चौड़ी नहीं होती है, और जो कर्व होते हैं वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी जगह पर होते हैं, बहुत ज़्यादा मोड़ होते हैं वहाँ पर। तो उसमें आपकी गाड़ी का आगे का हिस्सा या पीछे का हिस्सा कितनी बार टकराने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। उनको आपको कैसे अवॉइड करना, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ये इसमें मुख्यतः क्या बात है कि आपको आपका क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर, इसका जो सिंक्रोनाइजेशन आपको करना है। क्लच जैसे उसको ABC बोलते हैं, ABC,
एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो सिंक्रोनाइजेशन है वह कैसे करना है। साथियों आपको करना क्या है, वैसे तो कभी भी, लेकिन स्पेशली पहाड़ पर अब जब आप जाते हैं या वहाँ पर ड्राइविंग करते हैं तो उस समय आपको एक तो आपको डिस्टेंस आपको 4K डिस्टेंस मेंटेन करना है। 4K, या आप बोल दीजिए कि 4 सेकेंड बोल देते हैं हम, 4K छोड़ दीजिए, 4 सेकेंड्स आपको 4 सेकेंड्स आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। साथियों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 4C 3C 2C सेकेंड्स क्या होता है। ये क्या होता है, अगर हम 3 सेकेंड्स की बात करें, नॉर्मली हम जो प्लेन एरिया में चलाते हैं 2 से 3 सेकेंड्स का डिस्टेंस हम लोग गाड़ी में एक दूसरे के आगे पीछे रखते हैं, क्योंकि हमारे से आगे जो गाड़ी जा रही है 3 सेकेंड्स के अंदर हमारी गाड़ी रुक जानी चाहिए जब हम उसमें ब्रेक मारना शुरू करें। इसका मतलब ये होता है पहाड़ पर हम 4 सेकेंड्स का डिस्टेंस लेते हैं, मीन्स हम 1 2 3 4 अगर करें तो हमारी गाड़ी रुक जानी चाहिए, इसका ये मीनिंग होता है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहली बात तो आपको पहाड़ के ऊपर जो गाड़ी चलानी है वो आपको स्लो चलानी है। दूसरा, हम जो सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे थे, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच के सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे थे, इसमें हमें क्या करना है, नॉर्मल जो साथी होते हैं उनकी आदतें क्या होती हैं कि आप टर्निंग पर क्लच नहीं छोड़ते हैं, मीन्स क्लच को जीरो नहीं करते हैं, और आपका एक्सीलेटर भी लगभग ये मान के चलिए कि किसी ना किसी क्या बोलते हैं फॉर्मेशन में रहता है, और आप सिंपल एक पैर अपना ब्रेक पर डालते हैं और सोचते हैं कंट्रोल हो जाएगा। साथियों पहाड़ में ऐसा नहीं है। आप ऊपर से ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं या आप टर्निंग पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको आपका जो क्लच है पूरा दबाना है, मीन्स आपकी गाड़ी फ्री हो जानी चाहिए, आपकी टोटली डिसंगेज हो जानी चाहिए गियर से गाड़ी, और वह पूरा क्लच दबाने से आपकी गाड़ी डिसंगेज हो जाएगी। तो उसमें आपके ब्रेक की कंट्रोलिंग बहुत अच्छी रहेगी, और ब्रेक की अच्छी कंट्रोलिंग करने के लिए, आपकी गाड़ी को अच्छा कंट्रोल करने के लिए, जब भी आप टर्निंग पर या किसी विशेष परिस्थिति में आप जब ब्रेक लगाते हैं तो आपका जो क्लच है वह पूर्णतया दबना चाहिए, मीन्स आपकी गाड़ी फ्री होनी चाहिए आपके इंजन से। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो गाड़ी है वो फोर्स में रहती है, और आप सोचते हैं कि हमारे ब्रेक से हमारी गाड़ी रुक जाएगी, तो वह नहीं रुकती है और उसमें एक्सीडेंट की संभावनाएं होती हैं। तो हमने बताया ABC का सिंक्रोनाइजेशन। चौथा होता है रोड कंडीशन। रोड कंडीशन, रोड कंडीशन साथियों, जब हम स्पेशली विंटर सीजन में जाते हैं तो हमें ये पता लगाना होता है, या ये हमें पता होना चाहिए कि पहाड़ पर हमें रोड कैसी मिल सकती है। उसमें एक कंडीशन सी होती है, नॉर्मली वेट वेदर रोड जो होती है, गीली हो जाती है सड़क खास कंडीशंस के कारण, और उसमें भी स्लिप होने के चांस बहुत रहते हैं। दूसरी कंडीशन आती पाला। पाला एक शब्द होता है जो यहाँ पर नॉर्मली बोला जाता है। पाला एक ऐसी कंडीशंस होती है कि सड़क कितनी ठंडी हो जाती है और उसके ऊपर एक छोटी सी बहुत मामूली सी बर्फ जैसी एक परत जम जाती है, तो उसमें गाड़ी के स्लिप होने के चांस बहुत होते हैं। तीसरी कंडीशन है आपकी बर्फ हो गई है, स्नो हो गया। तो स्नो की भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर मोटे स्तर की स्नो हो गई तो आपको बिल्कुल नहीं चलना है। वैसे हम किसी भी स्नो कंडीशंस में, अगर सड़क के ऊपर बर्फ़ पड़ी है, किसी भी कंडीशन में हम आपकी व्हीकल को चलाने के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें स्किड होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। फिर भी अगर थोड़ी बर्फ़ पड़ी है और आपको आना ही है, कुछ खास स्थिति परिस्थिति है या आप आना चाहते हैं, तो उसमें आपको गाड़ी बहुत धीरे चलाना है। ब्रेक एकदम नहीं मारना है किसी भी कंडीशंस में। जब आप गाड़ी धीरे चलाएंगे तो स्वतः ही आप ज़ोर से ब्रेक नहीं मारेंगे, और आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही आप ज़ोर से ब्रेक मारेंगे आपकी गाड़ी स्पीड होने के चांस है और दुर्घटना हो सकती है। साथियों पहाड़ में दुर्घटना के बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि वहाँ पर अनसेफ कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती है। वो चाहे आपकी गीली सड़क के कारण हो, चाहे वह आपकी पाला पड़ने के कारण हो, चाहे वह बर्फ़ के कारण हो, तो उस कंडीशंस में भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी है। उसके बाद में आता है आपका सेफ ड्राइविंग। सेफ ड्राइविंग में क्या आता है? सेफ ड्राइविंग में बड़ी चीज़ साथियों ये है कि जब आप ड्राइविंग करते हैं पहाड़ में, सेफ ड्राइविंग जिसको डिफेंसिव ड्राइविंग भी बोलते हैं, तो उसमें आपको आगे वाला जो आपके सामने जा रहा है उसके बारे में भी आपको बहुत सोचना है।
आपको बिल्कुल उसके ऊपर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है कि वह आपको बचाएगा या जगह देगा या आपके हिसाब से गाड़ी चलाएगा। बहुत ध्यान रखना है, बहुत सीरियस होकर ध्यान रखना है। और कितनी बार क्या होता है कि आपके पास में बैठे हुए आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके साथी हैं, तो जैसे ही, क्योंकि पहाड़ में तो जो सीन होते हैं, साइड से जो दृश्य होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, तो वह कहते हैं हाँ देखो कितना अच्छा दृश्य है, कितना सुंदर है। तो क्या होता है, कितनी बार ड्राइवर भी देखता हाँ कहाँ है, अच्छा किधर है, क्या देखूँ मैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपको किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आपको साइड सीन नहीं देखना है, आपको बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना है, आपको कोई वीडियो नहीं देखना है, आपको कोई मोबाइल अटेंड नहीं करना है। वैसे तो मोबाइल की कंडीशंस ये है, आपको कभी भी ड्राइविंग में नहीं करना है, लेकिन आपको सुनना भी नहीं है, आपको कोई ज़्यादा बातें नहीं करना है पहाड़ पर। साथियों, ये बहुत क्रिटिकल कंडीशंस होती है, आपको एकदम सेफ ड्राइविंग करना है पहाड़ के ऊपर। उसके बाद आगे हम आते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें किस खास परिस्थितियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और ऐसी जो सोशल चीज़ें हैं वो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। वह सोशल चीज़ें हैं कनेक्टिविटी। लास्ट में क्या आता है, कनेक्टिविटी। साथियों, ये हम कैसी कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। साथियों, जब भी आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं या किसी कार्य के लिए जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं, आपको अपने साथियों से या अपने परिवार के सदस्यों से या किसी न किसी से आपको कांटेक्ट में रहना है कि हम अब यहाँ पर हैं, अब इतने बजे यहाँ से चलेंगे। और आपको नाइट की जो ड्राइविंग होती है उसको एकदम अवॉइड करना है। कभी भी आपको कहीं भी पहाड़ में नाइट में ड्राइविंग नहीं करनी है, चाहे आपकी लाइट की कंडीशन कैसे भी हो, क्योंकि वहाँ पर अनसेफ है। आप कोशिश कीजिए कि दिन में ही ड्राइविंग करें और सभी चीज़ों का ध्यान रखें। और आपस में अब ड्रिंक तो कभी करना ही नहीं है, कभी भी किसी भी कंडीशंस में आपको, कभी भी आप अगर ड्राइविंग करते हैं तो आपको किसी भी कंडीशंस में आपको ड्रिंक नहीं करना है, क्योंकि आप अपने कंसंट्रेशन में नहीं रहते हैं। मोबाइल का कभी आपको यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा आपके साथ में जो लोग बैठे उनसे ज़्यादा बात नहीं करना है, साइड सीन नहीं देखना है। और विशेष ध्यान रखते हुए आपके जो आगे पीछे चल रहे हैं उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचना है और सेफ ड्राइविंग करनी है। और आपको अपने पहाड़ का आनंद लेते हुए सीधे एकदम सेफ तरीके से, एकदम सही तरीके से आपको घर पर वापस आना है।